जब मुल्ला ने अपने गधे को विद्वान बना दिया। कभी कभी दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझते हैं, और जब किसी गांव में ऐसे लोगों की भरमार हो तो वहां कोई न कोई मुल्ला नसरुद्दीन जैसा शख्स जरूर जन्म लेता है, जो अपनी बुद्धि और हास्य से सबको आईना दिखा दे। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव खुशदिलपुर में रहता था। गांव छोटा था, लेकिन लोगों में अपने आप को बड़ा बताने की बीमारी थी। कोई कहता मैंने कुरान 1000 बार पढ़ी है, कोई कहता मुझे सितारों का ज्ञान है, तो कोई कहता मैं तो भविष्य बता सकता हूं। मुल्ला रोज इन सबको सुन सुनकर हंसता और सोचता, अरे भाई, अगर ज्ञान इतनी आसानी से आता तो मेरा गधा भी आज हकीम होता। एक दिन इसी सोच ने एक अनोखी शरारत को जन्म दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने ठान लिया कि वो अपने गधे को विद्वान बनाकर दिखाएगा। पहला दृश्य, शेखी बाजों का दरबार। हर शुक्रवार गांव के मौलवी साहब, कुछ पढ़े लिखे लोग और गांव के अमीर अपने आप को सबसे बुद्धिमान साबित करने के लिए चौपाल में इकट्ठा होते थे। वहां बैठकर चर्चा होती। किसे कुरान ज्यादा याद है, किसे फारसी कविताएं आती है, किसे अरबी का व्याकरण सबसे कठिन वाक्य में आता है। मुल्ला वहां जाकर बस मुस्कुराता और कहता, जनाब, मैं जल्द ही एक नया शिष्य तैयार करने वाला हूं जो आप सबको मात देगा। लोग हंसते हुए बोले, और कौन है वो भाग्यशाली? तुम्हारा गधा? मुल्ला बोला, हां, वही मेरा शिष्य बनेगा। चौपाल ठहाकों से गूंज उठा। क्या बात कर रहे हो मुल्ला? गधा भी विद्वान बनेगा? मुल्ला बोला, अल्लाह की मर्जी हो तो क्यों नहीं, आखिर आप सब भी तो इंसान हैं। फिर भी कई बार गधे जैसे काम कर बैठते हैं। सारा दरबार हंसी में डूब गया, लेकिन मुल्ला की आंखों में शरारत चमक रही थी। उसे पता था कि अब एक ऐसा खेल शुरू होने वाला है जो पूरे गांव की नकली विद्वता को नंगा कर देगा। दूसरा दृश्य, मुल्ला की घोषणा। अगले दिन मुल्ला ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया। सुनो सुनो, मुल्ला नसरुद्दीन ने ऐलान किया है कि उसका गधा सिर्फ 3 साल में कुरान और फारसी कविता दोनों सीख जाएगा। लोग दंग रह गए। 3 साल में गधा विद्वान बनेगा? कुछ लोग मजाक में बोले, अगर ये सच हो गया तो हम तुम्हें गांव का उस्ताद-ए-आजम घोषित कर देंगे। मुल्ला बोला, और अगर न हुआ तो? लोग बोले, तो फिर तुम्हें सो कोड़े लगेंगे। मुल्ला मुस्कुराया, मंजूर है, लेकिन शर्त यह है कि मुझे 3 साल तक कोई तंग नहीं करेगा। बस गधा और मैं ताली में रहेंगे। सौदा पक्का हो गया। तीसरा दृश्य, मुल्ला और उसका गधा। अब मुल्ला अपने गधे को लेकर गांव के बाहर अपने छोटे से आंगन में रोज बैठता। एक हाथ में किताब, दूसरे में चारा, और सामने उसका प्यारा गधा। नाम था शेरू। मुल्ला बोलता, शेरू, आज का सबक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गधा कान हिलाता और ढेंढे करता। मुल्ला मुस्कुराकर कहता, वाह, बहुत खूब, तेरी आवाज में तो कुरान की मिठास है। गांव वाले दीवार के पार से झांकते और ठहाका लगाते। देखो, मुल्ला पागल हो गया है, गधे को मौलवी बना रहा है। लेकिन मुल्ला का चेहरा हमेशा शांत और आत्मविश्वासी रहता। वो रोज गधे को पढ़ाता और असल में उसी के बहाने अपनी योजना बुनता जा रहा था। चौथा दृश्य, 3 साल की कहानी। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए। गांव वाले धीरे धीरे इस बात को भूलने लगे। मुल्ला अपने गधे के साथ जंगल जाता, खेत में बैठता या नदी किनारे, बस गधे से बातें करता, कभी अरबी में, कभी हंसी मजाक में। लोग कहते, मुल्ला, 3 साल पूरे होने वाले हैं, क्या तेरा गधा सच में कुछ सीख गया? मुल्ला हंसकर कहता, अभी नहीं, लेकिन उसकी समझ बढ़ रही है। पहले जहां वो सिर्फ ढेक करता था, अब ढेंढे 2 बार करता है, मतलब दोगुनी बुद्धि। गांव वाले पेट पकड़कर हंसते, पर मुल्ला को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जानता था असली तमाशा तो आखिरी दिन होगा। 5वां दृश्य, अंतिम परीक्षा का दिन। 3 साल बीत गए। गांव के लोगों ने सोचा
कि आज तो मुल्ला की खैर नहीं। वे सब इकट्ठे हुए, मौलवी, अमीर और बच्चे तक। मुल्ला अपने गधे को लेकर दरबार में पहुंचा। गधे के गले में माला डली थी, माथे पर तिलक और पीछे एक छोटी सी टोपी। लोग हंसते हंसते दोहरे हो गए। मुल्ला, ये क्या तमाशा है? मुल्ला बोला, शांत रहो, विद्वान शेरू अब बोलने वाला है। सबका हंसना रुक गया। मुल्ला ने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया, फिर बोला, बोलो शेरू, बिस्मिल्लाह कहो। गधा बोला, ढे ढे। सारा दरबार हंसी से फट पड़ा। लोग बोले, मुल्ला, अब तो तेरी खैर नहीं। गधा तो गधा ही निकला। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, रुको, तुमने सुना नहीं। उसने जो कहा वही तो ढे है, और अगर तुम समझ नहीं पाए तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है। मौलवी साहब बोले, क्या मतलब? मुल्ला बोला, मतलब ये कि अगर तुम 3 साल से एक ही किताब पढ़ते और आज तक कुछ न समझ पाते तो तुम भी गधे ही कहलाते। पर यह बेचारा तो गधा होकर भी रोज मेहनत करता रहा। सारे लोग चुप हो गए। कईयों को अपने भीतर झांकना पड़ा। मुल्ला आगे बोला, ज्ञान किताबों में नहीं, समझ में होता है, और समझ सिर्फ विनम्रता से आती है, घमंड से नहीं। छठा दृश्य, हंसी के बीच सबक। लोगों की हंसी धीरे धीरे थम गई। मौलवी साहब ने कहा, मुल्ला, तूने तो हमें आईना दिखा दिया। हम सब अपने को ज्ञानी समझते थे, लेकिन तूने गधे के जरिए हमें सिखा दिया कि असली विद्या विनम्रता में है। मुल्ला बोला, बस यही तो मेरा मकसद था। अगर मैं कहता तो तुम सुनते नहीं, इसलिए मैंने अपने गधे को विद्वान बना दिया, ताकि असली मूर्खता तुम सबके सामने खुद आ जाए। लोगों ने तालियां बजाई। गधा भी खुशी में ढेंढे कर उठा। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, देखो, अब ये हंसना भी सीख गया है। 7वां दृश्य, शेरू की लोकप्रियता। उस दिन के बाद से गांव में हर कोई मुल्ला और उसके गधे की चर्चा करने लगा। बच्चे शेरू को देखकर कहते, ये है विद्वान गधा, और लोग हंसकर जवाब देते, हाँ, ये तो गधा है, पर कई इंसानों से ज्यादा अक्लमंद है। कई गांवों से लोग मुल्ला से मिलने आने लगे। कोई पूछता, मुल्ला, तुम्हारे गधे ने क्या सच में कुछ सीखा? मुल्ला हंसकर कहता, सीखा तो उसने बहुत कुछ। खाना कैसे मांगना है, झूठे को कैसे पहचानना है, और कब चुप रहना है। अरे, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। मुल्ला बोला, हाँ, लेकिन अफसोस, ये बातें अब सिर्फ मेरा गधा जानता है, इंसान नहीं। 8वां दृश्य, राजा का निमंत्रण। मुल्ला नसरुद्दीन की इस विद्वान गधे की कहानी इतनी प्रसिद्ध हुई कि पड़ोसी राज्य के राजा तक पहुंची। राजा ने तुरंत दूत भेजा, हमारा निमंत्रण मुल्ला नसरुद्दीन को दिया जाए और वो अपने विद्वान गधे सहित दरबार में हाजिर हो। मुल्ला तैयार हो गया। अगले हफ्ते वो अपने गधे शेरू को लेकर राजधानी पहुंचा। राजा ने हंसते हुए कहा, तो मुल्ला, यही है तुम्हारा विद्वान गधा? मुल्ला बोला, जी हाँ हुजूर, ये वही है जिसने कई ज्ञानी लोगों को चुप करा दिया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, हम भी इसकी परीक्षा लेंगे। अगर ये 3 सवालों में से एक का जवाब दे गया तो हम तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। मुल्ला ने सिर झुकाया, मंजूर है। 9वां दृश्य, दरबार की परीक्षा। राजा ने पहला सवाल पूछा, मुल्ला, ये बताओ, आसमान में कितने तारे हैं? मुल्ला बोला, हुजूर, इसका जवाब मेरा शेरू देगा। सभी दरबारी हंस पड़े। मुल्ला ने गधे के कान में कुछ कहा। गधा बोला, ढे ढे। मुल्ला बोला, देखा हुजूर, उसने कहा, जितने मेरे शरीर पर बाल हैं, उतने ही तारे हैं। अगर कोई शक करे तो गिन ले। सारा दरबार हंसी में डूब गया, लेकिन राजा मुस्कुरा उठा। वाह मुल्ला, मजेदार जवाब है। अब दूसरा सवाल। राजा बोला, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? मुल्ला ने फिर गधे से कहा, बोलो शेरू। गधा बोला, ढे। मुल्ला बोला, हुजूर, इसका जवाब है
भूख जब लगती है तो सब कुछ भूल जाता है। राजा ठहाका लगाकर हंस पड़ा। सच कहा मुल्ला। अब तीसरा सवाल। राजा बोला, मुल्ला बताओ, सबसे कठिन काम क्या है? मुल्ला ने गधे से कहा, सोच समझकर जवाब देना। गधे ने इस बार एक लंबा ढे किया और चुप हो गया। मुल्ला बोला, हुजूर, इसका मतलब है मूर्ख को समझाना, क्योंकि जितना समझाओ उतना ही गधे जैसा व्यवहार करता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुम्हारा गधा तो वाकई विद्वान निकला। और उसने मुल्ला को 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। 10वां दृश्य, बुद्धि की असली परिभाषा। जब मुल्ला लौटकर अपने गांव आया तो सबने उसका स्वागत किया। लोग बोले, मुल्ला सच बताओ, क्या तेरे गधे में वाकई समझ है? मुल्ला बोला, अगर गधे में नहीं होती तो वो मुझे 3 साल तक सहन कैसे करता? लोग हंस पड़े। मुल्ला आगे बोला, बुद्धि इस बात में नहीं कि कौन ज्यादा जानता है, बल्कि इस बात में है कि कौन कब बोलना और कब चुप रहना जानता है। गधा उसे वक्त ठहर बोला जैसे उसने सहमति दी हो। मुल्ला मुस्कुराया, देखो अब ये सहमति देना भी सीख गया। उपसंहार। उस दिन से विद्वान गधा गांव का प्रतीक बन गया। लोग जब भी किसी को घमंडी या झूठा विद्वान देखते तो कहते, अरे तू तो मुल्ला के गधे से भी कम समझदार निकला। मुल्ला नसरुद्दीन और उसका गधा शेरू इतिहास में दर्ज हो गए। एक ने हंसी से लोगों की अंधी विद्या का पर्दाफाश किया और दूसरे ने बिना बोले सबको सिखा दिया कि सच्ची समझ मौन में होती है, शेखी में नहीं। ये बात तब की है जब मुल्ला नसरुद्दीन अपने शहर खुरासान में अपनी बुद्धि और मजेदार बातों से मशहूर थे। लोग कहते थे, जहां अक्ल की बात खत्म होती है वहां से मुल्ला की समझ शुरू होती है। उनकी बातों में हंसी भी होती थी, सीख भी। कभी वे किसी के झूठ का पर्दा फाड़ते तो कभी अपनी मासूम शरारत से पूरे शहर को सोचने पर मजबूर कर देते। एक बार ऐसा ही वाकया हुआ जिसने पूरे शहर की आंखें खोल दी, क्योंकि इस बार मामला था एक झूठे भविष्यवक्ता का जिसने लोगों को अंधविश्वास के जाल में फंसा रखा था। पहला दृश्य, शहर में आया भविष्य बताने वाला। एक सुबह शहर की गलियों में शोर मच गया। कोई चिल्ला रहा था, सुनो सुनो, दूर देश से आया महान ज्ञानी जो भविष्य जानता है, जो सितारों से बातें करता है, जो मौत और किस्मत दोनों का राज जानता है। लोग भीड़ बनाकर उस आदमी के चारों ओर जमा हो गए। वो आदमी सफेद चोगे में, सिर पर पगड़ी और हाथ में एक लंबी लकड़ी लिए खड़ा था। उसका नाम था हकीम जहांवीर। वो ऊंची आवाज में बोला, मैं वो हूं जिसे खुदा ने भविष्य देखने की आंखें दी है। तुम्हारे घर का रहस्य, तुम्हारे दिल का डर, तुम्हारे आने वाले दिनों की चाल, सब मैं जानता हूं। लोगों की आंखें चमक उठीं। किसी ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा? वो बोला, तेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन अगर तू आज मुझे 3 सोने के सिक्के दे दे। लोगों ने पैसे निकाले और वो भविष्यवक्ता मुस्कुराकर सिक्के जेब में डालता गया। धीरे धीरे शहर के लोग उसके जाल में फंसने लगे। दूसरा दृश्य, मुल्ला की जिज्ञासा। मुल्ला नसरुद्दीन उस समय मस्जिद के आंगन में बैठे बच्चों को सिखा रहे थे कि तभी एक लड़का भागता हुआ आया। मुल्ला, मुल्ला, जल्दी चलो,